Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, अभी हम यहाँ पे पॉलिनोमियल जो चैप्टर हमारा शुरू है उसका जो प्रैक्टिस सेट 3.2 का फिफ्थ और सिक्स्थ हम लोग यहाँ पे सम सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिए। अब फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि मैथ्स चाहे अलजेब्रा हो चाहे ज्योमेट्री हो, हमको उसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना होता है। और आप एक हैबिट बना के रखो कि आपको लिख लिख के इसको प्रैक्टिस करना है। नहीं तो अगर आप रिवाइज करोगे तो क्या होगा कि जैसे आप वो सम मतलब पढ़ रहे हो या फिर रिवाइज कर रहे हो, लिख रहे नहीं हो, जब आप सॉल्व करने बैठोगे, समझो टेस्ट है चाहे स्कूल में एग्ज़ाम है, तो उस समय पे आपको प्रॉब्लम हो सकता है, आप अटक सकते हो। तो फ्रेंड्स, जितना ज़्यादा आप लिखने का हैबिट डालोगे तो उतने सम्स आपके फटाफट क्लियर तरीके से होंगे। तो अब मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूं और आप प्लीज़ यहाँ पे फोकस कीजिए बोर्ड पे। तो हम अभी क्वेश्चन नंबर फिफ्थ यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो फिफ्थ का फर्स्ट सम हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिवाइड द फर्स्ट पॉलिनोमियल बाय सेकंड पॉलिनोमियल एंड राइट द आंसर इन द फॉर्म। अब हम लोगों को फर्स्ट पॉलिनोमियल को मतलब एक्स क्यूब माइनस 64 को डिवाइड करना है एक्स माइनस 4 से। अब क्या दिया है ये फॉर्म में, तो डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशन प्लस रिमाइंडर, ये फॉर्म में हमको इसको लाना है। तो अब सबसे पहले हम लोगों को क्या दिया है क्वेश्चन, वो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये क्या दिया है, एक्स क्यूब माइनस 64 और ये एक्स माइनस 4। अब हम लोगों को क्या करना है मालूम है क्या, अब हम लोगों को एक्चुअल में इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखना है बराबर से बराबर। पहले तो ये वाले इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स क्यूब प्लस 0x² प्लस 0x माइनस 64 बराबर, ये हो गया हमारा इंडेक्स फॉर्म लिखा। अब हम लोग वी आर रेडी टू डिवाइड द इक्वेशंस बोथ द पॉलिनोमियल्स, नाउ वी आर रेडी। तो एक्स क्यूब प्लस 0x² प्लस 0x माइनस क्या है ये हमारा 64। तो अब क्या करूं मैं यहाँ पे, अब यहाँ पे हमारा आ जाएगा x माइनस 4, जैसे हम लोगों ने एक सॉल्व एग्जाम्पल यहाँ पे किया था बराबर, उसी की तरह ये पूरा का पूरा सम हमारा जाएगा। तो अब हमारा यहाँ पे किस तरीके से है ना, यहाँ पे है ना आपको क्या करना होगा मालूम है क्या, वर्किंग करना है ना आपको, यहाँ पे कंपलसरी है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो है ना इसको थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूँ क्योंकि हम यहाँ पे वर्किंग करेंगे। ठीक है, तो चलो फोकस कीजिए यहाँ पे वापिस से। तो हमको कैसे लिखना है ये, सॉरी ये भी छोटा पड़ जाएगा ना। तो अब हम ये यहाँ पे लिख लेते हैं और क्या आएगा, ये एक्स क्यूब प्लस 0x² प्लस 0x माइनस कितना है, ये हमारा 64 है और ये आ गया हमारा x माइनस 4। अब देखो हमको है ना क्या दिया है, x माइनस 4 दिया है। अब मैं यहाँ पे कितना लगाऊँ, कितना x लगाऊँ कि मेरे को x क्यूब आएगा, तो मेरे को यहाँ पे लगाना है x²। क्या लगाया मैंने यहाँ पे x², तो मेरे को क्या आ जाएगा यहाँ पे x क्यूब आएगा और माइनस 4x² आ जाएगा। देखो मेरा ये इतना काम कंप्लीट हो चुका है। ये डिवाइड है ना आपको इसी पैटर्न में देंगे तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्या ये ऐसे ही आएगा हरदम, तो ऐसे ही पैटर्न बराबर ही आएगा ये, तो उसका टेंशन मत लेना आप कभी भी। तो ये x² हमने यहाँ पे लिख दिया और ये जो आया है अब मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो क्या आया है ये हम लोगों को, तो एक्स क्यूब माइनस क्या आया है ये 4x²। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, इसको माइनस करना है। तो चलो हम लोग इसको फटाफट तरीके से माइनस कर देते हैं और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ काय का साइन, प्लस का साइन। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा कट और ये कितना आ जाएगा मुझे, 4x² प्लस 0x माइनस 64 बराबर। तो ये कितना आ गया मुझे, 4x² प्लस 0x। इतना हम लोग एक बार में दो दो कोई टर्म को नीचे लेने वाले हैं। ठीक है, तो वापिस से हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखूंगा मैं, x माइनस 4 लिखता हूं। और अब मेरे को कितने की जरूरत है यहाँ पे, तो यहाँ पे फोकस कीजिए आप। तो यहाँ पे मुझे 4x की जरूरत है, क्यों, क्योंकि मुझे 4x क्यों चाहिए, क्योंकि एक x तो है, तो दूसरा x अगर मैं लूंगा तो ये x² बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4x² माइनस कितना हुआ ये 16x।
ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, ये जो 4x है ना, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या करता हूँ मैं यहाँ पे, इसको प्लस 4x लिख दिया मैंने ऊपर। फिर उसके बाद में हमको क्या आंसर आया है वो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो ये कितना आ रहा है हम लोगों को, 4x² माइनस 16x। अब अगले लाइन में यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो अब क्या करना है हम लोगों को, इसको हम क्या कर देते हैं, कैंसल कर देते हैं, मतलब ये 0 हो चुका है। तो ये कितना आ रहा है, अब हम लोगों को 16x आ रहा है, और बाद में हम लोगों का ये कितना आ गया है, 64। अब हम लोगों को ध्यान से करना होगा इसको, यहाँ पे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे फोकस कीजिए आप। तो ये क्या है, x माइनस 4। तो मेरे को यहाँ पे कितने की जरूरत है, 16 की जरूरत है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कितना, 16, ठीक है। अब आगे क्या करना है हम लोगों को, तो 16 इंटू एक्स क्या होता है, 16x माइनस ये कितना हो गया, 64। तो देखो ये तो हमारा हो गया, और रिमाइंडर हमारा अब 0 आ जाएगा थोड़ी ही देर में। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, प्लस 16। और ये क्या आंसर आ रहा है, ये यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये माइनस सॉरी ये प्लस हो जाएगा। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये हमारा माइनस हो जाएगा। और फाइनली हम लोगों को यहाँ पे कितना आ जा रहा है रिमाइंडर दोस्तों, तो 0 आ जा रहा है। तो अब हम लोगों को ये फॉर्म यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो मुझे क्वोशंट कितना आ रहा है, QUOTIENT। क्वोशंट मतलब क्या होता है, ये जो आंसर आया है वो, तो वो कितना है हमारा, तो x² प्लस 4x प्लस 16 ये आ गया हमारा। और रिमाइंडर क्या है दोस्तों, तो रिमाइंडर है हमारा 0। रिमाइंडर इज इक्वल्स टू कितना है ये हमारा 0। तो वो हम लोगों ने लिख दिया। अब फाइनली हम लोगों को क्या करना होगा मालूम है क्या, ये पूरा का पूरा वापिस से इक्वेशन लिखना होगा। तो डिविडेंड इक्वल्स टू क्या लिखूंगा मैं, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट। क्या लिखा मैंने, कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो डिविडेंड क्या था, ये था हम लोगों का, तो x³, ये पूरा का पूरा हम लोगों को लिखना पड़ेगा। चाहे तो ये भी लिख दिया तो भी चलेगा। तो चलो लिख देते हैं x³ माइनस 64। रुको एक मिनट, इसको इस तरीके से लिख दो। यहाँ पे क्या आएगा, x³ माइनस 64 इक्वल्स टू डिवाइजर कितना होएगा हमारा, तो डिवाइजर हमारा क्या है, x माइनस 4 है। और ये कितना है हमारा क्वोशिएंट, तो ये यहाँ पे डाल दिया हम लोगों ने, कितना है x² प्लस 4x प्लस 16। और ये क्या है हमारा, प्लस 0। बस इतना ही हमको यहाँ पे लिखना है, इससे ज्यादा यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है। आई होप कि आपको ये जो 5th सम है उसका फर्स्ट सम आपको समझ गया होगा अच्छी तरीके से। अब हम लोग आते हैं सेकंड सम की ओर। तो सेकंड सम की ओर जब आते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या देखते हैं, तो क्या लिखा हुआ है हम लोगों का यहाँ पे, पहले तो ये क्वेश्चन हम लोग ये करते हैं। अब देखो यहाँ पे ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, मतलब ये हम लोगों को 0x लगाना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। तो हम लोग पहले ये लगा देते हैं यहाँ पे। अब मैं ये वापस से क्वेश्चन नहीं लिखता हूँ। तो अब ये क्या आएगा, 5x⁵ प्लस 4x⁴ माइनस 3x³ प्लस 2x² प्लस 0x प्लस 2। अब हम वी आर रेडी, हम लोग अब रेडी है पूरी तरीके से ये सम को सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग अब ये यहाँ पे लिखते हैं। तो क्या है ये हम लोगों का x² माइनस x है, ठीक है। चलो बराबर है सब कुछ। तो हम लोग यहाँ पे ये करते हैं। तो क्या है ये हम लोगों का x² माइनस x, ये हो जाएगा हमारा 5x⁵ प्लस 4x⁴ माइनस 3x³ प्लस 2x² प्लस 0x प्लस 2। देखो काफी बड़ा हो चुका है ये, ठीक है। तो अब हम लोगों को यहाँ पे इसका वर्किंग भी करना है। तो वर्किंग हमको एडजस्ट करके यहाँ पे करना होगा अच्छी तरीके से। तो हम लोग इसको करते हैं। तो फोकस कीजिए आप यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दो। तो यहाँ पे क्या होगा, ये x² माइनस x है, क्या है ये हमारा x² माइनस x है। अब मैं ये जो है इसका वर्किंग है ना,
यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे करता हूँ, ठीक है ना। तो आप प्लीज इसको फोकस कीजिए कि किस तरीके से हम लोग इसका वर्किंग करने वाले हैं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब यहाँ पे मैं कितना नंबर लगाऊं कि ये जो है हमारा 5x क्यूब हो जाए। तो मेरे पास में 2x है, मतलब और 3x की जरूरत है, तो मैंने चलो x क्यूब लगा दिया। और क्या चाहिए मेरे को, 5 चाहिए, तो चलो मैंने 5 भी लगा दिया, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनली, तो ये हो जाएगा हमारा 5x रेस टू 5 हो जाएगा, और ये क्या आएगा माइनस 5x रेस टू 4, ठीक है। ये हम लोगों ने लिख दिया। तो अब हम लोगों को ऊपर लिखना पड़ेगा क्या, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5x क्यूब लिखा। फिर उसके बाद में अगले लाइन में हमारा क्या हो जाएगा, ये 5x रेस टू 5, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे 5x रेस टू 5 माइनस 5x रेस टू 4, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब हमको अगले लाइन में क्या करना है, इसको प्लस करना है। क्या करना है मेरे दोस्तों, प्लस कर, मतलब यहाँ पे तो ये माइनस होएगा बट ये प्लस हो जाएगा, ये तो हमारा ऐसे कैंसिल हो जाएगा, बट ये क्या होएगा हम लोगों का 4 प्लस 5 कितना होता है 9x रेस टू 4, और ये क्या हुआ हमारा माइनस 3x क्यूब हो गया, बराबर ना। तो ये हो गया हमारा इतना। अब हम लोग वापिस से इसको लिखते हैं, क्या है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है। तो अब मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, 9 चाहिए, तो मैं यहाँ पे 9 तो लिख ही दूंगा। मेरे पास में 2x है तो मुझे x स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 9x रेस टू 4 हो गया। फिर ये माइनस क्या होएगा 9x क्यूब। तो ये जो आंसर आ रहा है इसको हमको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है। तो ये हो जाएगा हमारा 9x रेस टू 4 माइनस 9x क्यूब। ये हमने यहाँ पर लिख तो दिया है। अब क्या करेंगे हम लोग, कितना लिखा है हम लोगों ने, तो ये हमको यहाँ पे क्या करना है, प्लस कर देता हूं मैं यहाँ पे, और इसको लिख देता हूं 9x स्क्वायर, ठीक है। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे 9x स्क्वायर लिख दिया। और अब मुझे यहाँ पे माइनस का साइन लगाना है, यहाँ पे प्लस का साइन लगाना है। ये तो मैंने काट दिया, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 9 में से 3 गया तो हम लोगों का कितना बच रहा है यहाँ पे 6x क्यूब। कितना बच रहा है, ये हमारा 6x क्यूब बच गया, ठीक है। अब 6x क्यूब हो गया ये हमारा। अब हमको किसको उतारना है, तो 2x स्क्वायर को। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2x स्क्वायर, फिर हमारा 0 उतरेगा नीचे, ठीक है। तो ये काफी ऐसे स्लंट जा सकता है। तो अब हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। तो चलो क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे क्यूब लाना है। तो ये क्या है, हम लोगों का स्क्वायर है माइनस एक्स है। तो अब मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा 6x, तो ये कितना हो जाएगा 6x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम लोग अब यहाँ पे लिख देते हैं। तो कितना आ रहा है, ये भी हमारा प्लस है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया दोस्तों, प्लस लिख दिया। और क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे 6x, तो यहाँ पे भी हमारा क्या आ जाएगा 6x। और क्या आंसर आ रहा है वो लिखो यहाँ पे, तो 6x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोगों को माइनस प्लस का साइन लगाना है, यहाँ पे तो माइनस लग जाएगा और ये हो जाएगा हमारा प्लस। तो ये कितना हो रहा है हम लोगों का 8x स्क्वायर हो गया। कितना हो गया ये हम लोगों का 8x स्क्वायर, प्लस 0x आ जाएगा यहाँ पे, TOX टॉक्स नहीं है वो, प्लस 0x है ये, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब इसको तो क्या कर दूंगा मैं, यहाँ पे काट दूंगा, ये हमारा कट गया। अब हमको क्या करना है अगले लाइन में, तो अगला जब आ रहा है हमारा, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, तो मुझे यहाँ पे खाली 8 ही लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा दोस्तों, 8 लगाना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 8x स्क्वायर माइनस 8x। अब इससे आगे हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे बाद में, तो हमको यहाँ पे सिंपली लगाना है प्लस 8। और हमारा ये कितना आंसर आ जाता है, तो ये आ जाता है हमारा 8x स्क्वायर प्लस नहीं सॉरी माइनस 8x। अब क्या करेंगे हम लोग, तो अब हमारा होगा यहाँ पे माइनस, यहाँ पे होगा प्लस, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 8x, और ये रिमेनिंग में कितना है 2, तो ये प्लस 2 ऐसे ही लिख देना है हमको। तो इस तरीके से ये हमारा रिमाइंडर बच जाता है 8x।
अब आप बोलोगे कि 8x क्यों इसको आगे सॉल्व नहीं कर रहे हो, तो भाई हमारी शुरुआत ही x स्क्वायर से हो रही है, तो मैं यहाँ पे अगर 8 लिख भी दूं तो ये तो 8x स्क्वायर हो रहा है, जो कि हमको चाहिए ही नहीं कभी भी, तो ये सम इतने पे ही आके हमारा रुक जाता है। तो अब हमको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे पता है, कोशिएंट लिख देते हैं हम लोग, कोशिएंट, सॉरी कोशंट कितना आ रहा है, कोशंट मतलब क्या होता है ये हम लोगों का, कोशंट मतलब हमारा जो ये आंसर आता है उसको हम बोलते हैं कोशिएंट। तो ये लिखा हम लोगों ने +6x +8, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। और रिमाइंडर इज व्हाट एवर्स, तो रिमाइंडर कितना है हमारा, तो 8x + 2 आ गया। अब हमको डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर, क्या करना है हमको, डिविडेंड इक्वल्स टू, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस क्या करना है मुझे, रिमाइंडर के रूप में लिखना है। तो अब हम लोगों का पहले तो ये पूरा इतना बड़ा हमको इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो ये क्या है, 5x रेज़ टू 5 + 4x⁴ -3x³ + 2x² + 0x + 2 इक्वल्स टू, डिवाइजर क्या है हमारा, तो x² - x है। फिर कोशिएंट कितना है, तो कोशिएंट हमारा ये भी लगभग बड़ा है, तो इसको लिख देते हैं हम लोग। तो ये लिखा हमने कोशिएंट, और ये क्या है हमारा, ये लिखने के बाद में, एक मिनट क्या गड़बड़ हो रहा है, ये प्लस का साइन मत लगाओ यहाँ पे, ये तो हम लोगों का डिवाइजर था, ये कोशिएंट है। और ये रिमाइंडर कितना है हमारा, तो 8x + 2, क्या है ये हम लोगों का 8x + 2, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हम लोगों का आंसर हम लोगों ने यहाँ पे लिखने की कोशिश की है। इनको भी ब्रैकेट पहना दो तो अच्छा रहेगा, कंफ्यूजन आपको बिल्कुल भी क्रिएट नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ में हमारा ये जो फर्स्ट और सेकंड सम था ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं लास्ट सम की ओर, जो कि है सिक्स्थ सम। ये है इजी बट बहुत ज्यादा लेंदी होने वाला है, मतलब थोड़ा बोरिंग जैसा भी लग सकता है आपको थोड़ा, क्योंकि कैलकुलेशंस इसमें बहुत ज्यादा है। राइट डाउन द इंफॉर्मेशन ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, सिंप्लीफाई, देयर इज अ रेक्टेंगुलर फॉर्म विथ लेंथ 2a² + 3b² मीटर एंड ब्रेथ a² + b² मीटर। द फार्मर यूज्ड अ स्क्वायर शेप्ड plot of the farm to build a house. The side of the plot was a² - b² meter. What is the area of the remaining part of the farm? तो ये जो क्वेश्चन है ये तो मैंने रीड कर दिया, बट हमको समझा कुछ भी नहीं है। अब हम इसको टुकड़े टुकड़े में पढ़ के इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज आप फोकस कीजिए यहाँ पे, सम के ऊपर पूरा का पूरा ध्यान रखिए। मैं यहाँ से एक एक लाइन पढ़ता हूँ, उसको हम समझते हैं। देयर इज अ रेक्टेंगुलर फॉर्म विथ अ लेंथ कितना है, 2a² + 3b²। तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा सबसे पहले लेंथ, क्या लिखता हूं मैं यहाँ पे, लेंथ ऑफ, क्या है ये हम लोगों का, रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो लेंथ कितना है रेक्टेंगुलर फॉर्म का, तो यहाँ पे है ये हम लोगों का 2a² + 3b²। फिर उसके बाद में ब्रेथ कितना है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्म, तो BREADTH, ब्रेथ ऑफ, क्या है ये हम लोगों का, रेक्टेंगुलर, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म का ब्रेथ कितना है, तो वो हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। तो a², सॉरी, तो ये कितना है हम लोगों का, a² + b², ठीक है ना। तो ये हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा a² + b²। अब हम लोगों को क्या करना है इसका, उसके बाद में हमको एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो द फार्मर यूज्ड अ स्क्वायर शेप्ड प्लॉट ऑफ अ फार्म टू बिल्ड अ हाउस। द साइड ऑफ द प्लॉट, ये जाने दो। अब हम लोगों को खाली इतने की ही बात करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इतने की ही बात करते हैं। ये लेंथ और ब्रेथ दिया है रेक्टेंगुलर फॉर्म का, तो हम है ना यहाँ पे देखो, द साइड ऑफ द प्लॉट इतना दिया है, व्हाट इज द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्लांट फॉर्म।
ठीक है। तो अब देखो रेक्टेंगुलर शेप एक दिया है, ये कितना यूज करने वाला है स्क्वायर शेप, तो हम लोगों को स्क्वायर वाले का भी एरिया फाइंड करना पड़ेगा, रेक्टेंगल का भी फाइंड करना पड़ेगा, और फिर ये माइनस करेंगे दोनों तो हमको रिमेनिंग आ जाएगा। तो इसके लिए ये सब मेहनत हमको करना है, तो चलो करना शुरू करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अब मुझे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, काय का लिखूंगा मैं यहाँ पे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्म। क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, एरिया ऑफ, क्या लिखा मैंने, रेक्टेंगुलर फॉर्म इक्वल्स टू क्या होता है ये हम लोगों का, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा जरा अभी यहाँ पे। तो फॉर्म कितना हो रहा है हम लोगों का, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। तो ये लेंथ इनटू ब्रेथ लिखा, तो अब हम लोगों को इसका मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो हम लोग इसको फटाफट तरीके से करते हैं। तो 2a स्क्वायर इक्वल्स टू डाल देते हैं हम लोग, क्योंकि ये अब यहाँ पे हम लोगों को इस तरीके से करना पड़ेगा। और क्या हो जाएगा हम लोगों का, ब्रेथ कितना है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है अगले लाइन में, इसको 2a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस में क्या कर दूंगा यहाँ पे 3b स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो a स्क्वायर 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 क्या हो जाएगा हम लोगों का, 2a⁴ प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर b स्क्वायर, ये देखो ना मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, और कुछ नहीं है इसमें, प्लस 3b⁴। हाँ ये हम लोगों ने कर दिया। अब ये दो तो क्या हो जाएंगे हमारे, प्लस हो जाएंगे, बाकी तो कोई प्लस होता है नहीं, तो उनको जैसे थे वैसे ही रहने देना है। 2 + 3 कितना होता है 5, तो ये 5a स्क्वायर b स्क्वायर हुआ प्लस 3b⁴। तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पाथ हम लोगों को आ चुका है, कितना आया है, तो 2a⁴ प्लस 5a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 3b⁴ ये आ चुका है हम लोगों को। अब हम लोगों को अगले लाइन में क्या करना है वो समझना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर, क्या लिखता हूं मैं यहाँ पे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्म, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म इक्वल्स टू क्या है ये हम लोगों का, 2a⁴ प्लस 5a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 3b⁴ स्क्वायर मीटर, ठीक है। ये लिख दिया हम लोगों ने। अब अगले लाइन में क्या करना है हम लोगों को, आर फॉर्म मतलब क्या होता है, रेक्टेंगुलर फॉर्म, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना। अब क्योंकि हम लोगों के पास में स्पेस थोड़ा कम है, तो मुझे थोड़ा शॉर्टकट यहाँ पे अपनाना पड़ेगा अभी। तो फार्मर ने क्या किया है भाई, खाली स्क्वायर शेप को यूज किया है। द फार्मर भाई क्या कर रहे हैं हमारे, तो यहाँ पे लिखा है द फार्मर यूज स्क्वायर शेप्ड प्लॉट ऑफ फार्म टू बिल्ड अ हाउस, बराबर। द फार्मर यूज्ड अ कौन सा शेप, तो स्क्वायर शेप ही यूज किया है उसने, यूज्ड टू बिल्ड अ हाउस, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा हमारा, तो साइड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एरिया हम लोग लिख देते हैं, तो एरिया इक्वल्स टू क्या हो रहा है ये हम लोगों का साइड स्क्वायर, और इसका भाई का कितना दिया है ये, द फार्मर यूज्ड अ स्क्वायर शेप, द साइड ऑफ द प्लॉट कितना है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो एरिया इक्वल्स टू अब हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा हम लोगों का, एरिया ऑफ अ प्लॉट, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं एरिया ऑफ अ प्लॉट, ठीक है। तो ये साइड स्क्वायर है, मतलब ही क्या हो जा रहा है ये हम लोगों का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये रेस टू स्क्वायर कर दिया इसका। अब देखो यहाँ पे है ना हम लोग a माइनस बी का फॉर्मूला आपको पता है, तो क्या होता था ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, बट यहाँ पे ये स्क्वायर स्क्वायर है ना, तो उसके ऊपर भी स्क्वायर स्क्वायर लगा दो, और a जो स्क्वायर लिखते थे वहां पे a⁴ लिख दो, और b जो स्क्वायर लिखते थे वहां पे b⁴ लिखो, बराबर। और 2ab के जगह पे 2a स्क्वायर b स्क्वायर लिखो, बस वही है, सेम ही है, कुछ ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो ये हो जाएगा हमारा, तो देखो लिख के बता रहा हूं मैं, a⁴ माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b⁴। अब देखो इमेजिन करो कि ये जो है ये स्क्वायर नहीं रहता, तो हम कैसे लिखते थे इसको, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, बट अब ये स्क्वायर आ चुका है तो कैसे होएगा, तो ये a मतलब ये 2 ये 4 हो गया, हाँ। फिर ये तो हम लोगों का a प्लेन लिखते थे, तो ये स्क्वायर लगा दिया क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, और ये स्क्वायर है b, तो ये स्क्वायर आ जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये एरिया तो समझ में आ गया है। तो अब हम लोगों को क्या करना है,
तो यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ फॉर्म। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, समझो जरा। तो एरिया, अब हम लोग फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं, एरिया ऑफ, क्या है ये हमारा, रिमेनिंग फॉर्म। कौन सा फॉर्म है ये हम लोगों का, एरिया ऑफ रिमेनिंग फॉर्म इक्वल्स टू, क्या करूंगा मैं यहाँ पे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, सॉरी रेक्टेंगुलर फॉर्म माइनस एरिया ऑफ प्लॉट। ठीक है ना, तो ये हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे। अब हमारे पास में थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम हो सकता है, प्लीज मैंने थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया है, फोकस कीजिए यहाँ पे। अब जरा यहाँ पे फोकस कीजिए थोड़ा सा। अब हम लोगों को अभी भी हमारे 3 स्टेप बाकी है, हम लिखने की कोशिश करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्म कितना था हमारा, तो वो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो चलो मैं यहाँ से ही लिखता हूँ, क्योंकि अब ये हमारा इक्वेशन काफी बड़ा है ना, तो इसके लिए हमको ये यहाँ पे ही लिखना पड़ेगा। तो 2a⁴ प्लस 5a² b² प्लस क्या था वो हम लोगों का, 3b⁴, 3b⁴ है ना। अब ये तो लिख दिया आपने, इसको ब्रैकेट में डाला, इसको माइनस कर देते हैं। और ये क्या था हम लोगों का, एरिया ऑफ अ प्लॉट इतना था, तो a⁴ माइनस 2a² b² प्लस b⁴। अब हम लोगों को अगले स्टेप में ये ब्रैकेट्स को ओपन करना है, तो चलो हम लोग इसको ओपन कर देते हैं। तो 2a⁴ प्लस 5a² b² प्लस 3b⁴ माइनस, अब हमारा काम शुरू होएगा। तो a⁴ माइनस माइनस क्या होएगा मेरे दोस्तों, प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो ये प्लस 2a² b² हो जाएगा। और ये क्या होएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये हमारा माइनस हो जाएगा। ये क्या होगा हमारा, एक मिनट रुको, हाँ ये हम लोगों को कॉपी करना है। अब देखो ये माइनस माइनस तो हमने प्लस लिखा, फिर क्या करूंगा मैं, 2a² b² लिखा, ये माइनस ये प्लस, क्या है, ये माइनस ये प्लस हमारा हो जाएगा माइनस, और वहां पे कितना आ जाएगा, b⁴ आ जाएगा। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो अब धीरे धीरे हम लोगों को ये सब चीजों को एक जगह पे लानी पड़ेगी, बराबर। तो चलो हम लोग इसको लिखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ओरली आपको समझा देता हूं, नहीं लिखता हूं, पहले चेक करते क्या हमारे कैमरे में बराबर आ रहा है, रुको एक मिनट। हाँ, अब स्पेस हो चुका है हमारे कैमरे में, हमने एडजस्ट किया है थोड़ा, तो एक स्टेप में करके ही बता देता हूं। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, जो हम लोगों के सेम वाले होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एक जगह पे लाते हैं। तो a⁴ कहीं पे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो इसका जोड़ी तो कहीं नहीं बना, तो इसको ऐसे ही लिख दो a⁴ को, बराबर। फिर 5a² b² इसका दोस्त ये रहा, तो इसको साथ में लिख दो ना, चलो 5a² b² प्लस 2a² b²। अब कौन सा दोस्त आ रहा है हमारा, तो 3b⁴ आ रहा है, और इसका दोस्त कौन है, तो ये है। अब एक मिनट रुको, यहाँ पे हम लोगों का माइनस a⁴ भी है, a⁴ है, हम लोगों ने पहले क्यों नहीं देखा, इसको हम लोग नहीं कर सकते ऐसा, अभी रुको रुको रुको, गड़बड़ हो चुकी है हमारे से। तो अब देखो हम लोग जिस तरीके से अंडरलाइन करके करते हैं ना, वैसे ही करते हैं। ये 2a⁴ है, ये a⁴ है, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ माइनस a⁴ प्लस डाला हम लोगों ने। अब ये कौन है हम लोगों का, 5a² b², और ये है, तो अब हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं क्या, 5a² b², और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये 2a² b²। चलो अब हमारा हो रहा है धीरे धीरे। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, लास्ट में हमारा क्या बचता है, तो b⁴ ये वाला बचता है और ये वाला बचता है, तो क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, प्लस 3b⁴ माइनस b⁴। अब हमारा रास्ता एकदम क्लियर है, अब हम लोग अच्छी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो चलो हम लोग अब यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखूंगा मैं, ये 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, a⁴, बराबर। चलो
जो इनके उसी से लिखते हैं तो आपको भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो a⁴ लिखा मैंने, यहाँ पे प्लस का साइन डाला, ये 5 और 2 कितना होता है 7 होता है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 7 लिखा, a² b² लिखा, और ये क्या हो रहा है 3 में से 1 चला जा रहा है तो 2 बच रहे हैं, तो ये +2b⁴। तो ये हो गया हमारा रिमेनिंग साइड का स्क्वायर। तो हम लोगों को ऐसा स्टेटमेंट लिख देना है, ये देखो ये मैं स्टेटमेंट अब यहाँ पे लिखने जा रहा हूं, मैंने एरो किया है क्योंकि अब वहां पे हमारे पास में स्पेस विजिबल नहीं है, तो हम लोग उसको कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो चलो, नहीं तो हमारा ये स्टेप जा रहा है, हम लोग इसको जरा एडजस्ट कर रहा हूं मैं, प्लीज फोकस कीजिए आप। तो हमको लास्ट में क्या करना है, इसको ऐसा लिख देना है, देयरफॉर क्या है हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फर्म, देयरफॉर द क्या लिख रहा हूं मैं, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फर्म इक्वल्स टू, कितना आ रहा है हमारा आंसर, तो ये आंसर आ रहा है हमारा a⁴ + 7a² b² + 2b⁴, क्या है ये हम लोगों का स्क्वायर मीटर। तो बस ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। आई होप कि आपको ये जो प्रैक्टिस सेट था 3.2 बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। हमने इसको बहुत मेहनत से यहाँ पे किया है। क्वेश्चन नंबर 5 का सब क्वेश्चन 1, 2 और 6th सम हमने यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे सॉल्व किया है। आई होप कि आपको ये सम अच्छे से समझ गया होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ये जो आपका अभी टर्म आने वाला है सेमेस्टर एग्जाम बहुत इजी रहेगा, पॉलिनोमियल्स रहेगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन रहेंगे, दोनों ही चैप्टर्स बहुत इजी है। आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड फ्रेंड्स प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू वीडियोज। थैंक यू, जय हिंद।